સુરત અને દક્ષિણ ગુજરાતના ખ્યાતનામ સૂફી સંત ખ્વાજા દાનાનો 428માં સંદલ ઉર્સની ઉજવણી થઈ રહી છે। ત્યારે ખાસ કરીને વાત કરવામાં આવે તો આ ઉર્સની જે છે સતત જે છે ભક્તિમય માહોલમાં ઉજવણી થતી આવે છે, જ્યાં હિન્દુ મુસ્લિમ સહિત સૌ કોઈ અહીં આસ્થાના કેન્દ્ર પર પહોંચે છે। ખાસ ખ્વાજા દાના જે સૂફી સંત છે એમની અનેક કરામતો છે અને એમનો ઇતિહાસ પણ ખૂબ જ જે છે રસપ્રદ છે। આપણે દરગાહના જે ખાદીમ છે એમનાથી વાત કરીશું અને જાણીશું એમના ઇતિહાસ વિશે અને આજે જે 428માં સંદલ ઉર્સની ઉજવણી થઈ રહી છે તે વિશે આપણી સાથે દરગાહના જે ખાદીમ હજરાત છે તે તમામ જોડાયા છે। આપણે એમની સાથે વાત કરીશું અને જાણીશું કે તેઓ શું કહેવા માંગે છે। આપણી સાથે સૌપ્રથમ જોડાયા છે, जी आपનું नाम? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद बुरहानुद्दीन उर्फ फैसल बाबा हज़रत ख्वाजा दाना साहब की दरगाह में से। फैसल बाबा, जिस तरह से 428वां यह उर्स मनाया जा रहा है, किस तरह का बाबा का इतिहास रहा है, क्या बताइए? अल्हम्दुलिल्लाह, ये 428 उर्स मुबारक है सरकार ख्वाजा दाना साहब का, और ये 428 साल से लगातार उर्स बनाने में आता है सरकार का। और जो 428 साल तो सरकार के उर्स को हो चुके हैं, और मैंने कुछ किताबों के अंदर पढ़ा है कि सरकार की उम्र 128 या तो 118 गालिबन इस आसपास रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार का जो जीवन था, जो शहंशाह सूरत जो के कहा जाता है, सूफियों के शहंशाह, उनका जीवन किस तरह का रहा और उन्होंने अपने जीवन से लोगों को क्या संदेश दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार ने तो अपनी पूरी ज़िंदगी, गालिबन 12 या 18 साल की पूरी ज़िंदगी आपने जंगल के अंदर बिताई, और जंगल के अंदर आप अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे। किताबों में आता है, एक तारीख़ सूफिया गुजरात जो किताब है और हकीकत सूरत जो किताब है, ये दो किताब है। उस किताब में मैंने पढ़ा था, उस किताब में सरकार का जिक्र कुछ इस तरीके से था कि सरकार को जंगल बहुत पसंद था, और सरकार जंगल ही में अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते तो आपके चारों बाजू जानवर बैठ जाते थे और वो भी अल्लाह अल्लाह का जिक्र करते थे। खास तौर पे करामतों की बात की जाए, जो आप हजरत जो है जो पिंजरा कहा जाता है उसमें से उड़ के आए, ऐसा कुछ इतिहास है, उसके बारे में कुछ बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार जब जंगल में थे तो सरकार के पास एक पिंजरा मुबारक था। अल्लाह के हुक्म से जब अल्लाह का हुक्म हुआ तो हज़रत ख्वाजा दाना साहब वहाँ से उस पिंजरे में उड़कर बड़ौदा तशरीफ़ लाए, सूरत तशरीफ़ लाए, आगरा तशरीफ़ ले गए। ये 4-5 जगह है, वो किताबों के अंदर आता है कि ये 4-5 जगह सरकार ने पिंजरे ही के अंदर अल्लाह के हुक्म से उड़कर सफ़र किया था। और सूरत आज भी जो सूरत के अंदर जो करामतें हैं जो 4, अल्हम्दुलिल्लाह, पहली करामत ये है सरकार की कि जो सरकार का दरवाज़ा मुबारक है वो अपने आप खुल जाता है, और जो सरकार का पंजा है वो 3 मरतबा सलामी भरता है, और सरकार का जो होंच है उसका पानी उछलता है, और जो जिस पिंजरे में आप उड़ के आए थे वो अपनी जगह से हलता है। खास तौर पर जो बात की जाए तो सरकार जब यहाँ आए तो सूरत एक बंदर था, यानी यहाँ वाहनों की अवर जवर होती थी, नदी के जरिए बहुत सी कौमें आती जाती थी यहाँ पर। आपने खास आपकी दुआ में बंदर सूरत आबाद का जो जिक्र किया है, वो दुआ क्या है, उसका क्या मैसेज है? अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार जब सूरत में तशरीफ़ लाए थे तो ये सूरत एक बंदर का था, मतलब यहाँ से लोग हज उम्रा के लिए मदीने पाक में जाते थे, तो सरकार को जो हजरात हज उम्रे के लिए जाते थे उनकी खिदमत करने के लिए यहाँ पर रुक गए थे। सरकार को इसलिए बहुत सूरत पसंद आया था कि यहाँ से लोग हज उम्रा के लिए जाते हैं, तो सरकार को सूरत बहुत पसंद आया, तो सरकार यहीं पे सरकार ने मुकीम हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, खास तौर पे कहा जाता है कि कोई भी आफत बला यानी पूर होवे तापी नदी का या कोई भी प्लेग जैसे रोग होए, सरकार की दुआ से कोई भी यहाँ पर जो महामारी नहीं होती है और सब सलामत रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सरकार की दुआ है, करदा तहरीर मुसव्वर कुदरत बात आबाद बंदर सूरत। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत में बाढ़ आ जाए, पानी भरा जाए, लेकिन सूरत उससे डबल डेवलप होगा, क्योंकि सरकार की दुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और सर जितना भी बाढ़ आ जाए या जितनी भी मतलब यहाँ पर रेल आ जाए, लेकिन उससे डबल डेवलप होगा। इसका मतलब ये है कि सरकार ने जब दुआ की थी, करदा तहरीर मुसव्वर कुदरत बात आबाद बंदर सूरत, मतलब सूरत के लिए स्पेशल दुआ की थी। थोड़ी दुआओ આપણે પણ કરાવીશું, પણ એ પહેલા જે મેનેજમેન્ટ છે એ વિશે વાત કરી લઈએ। जी आपका नाम? मेरा नाम सैयद सिराजुद्दीन उर्फ मुन्ना बाबू। कोरोना काल के बाद में इस तरह की उजवणी जो हो रही है, वो कहाँ से लोग आ रहे हैं और किस तरह का माहौल है, और खास तौर पे पुलिस प्रशासन का किस तरह का सपोर्ट मिला? पुलिस प्रशासन का, हमारे मुंशी साहब का भी प्रशासन मिला है, और अखबार स्टार का हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, PI साहब के भी बहुत शुक्रगुजार हैं। और ये तमाम सरकार के अंदर जो आई है, हंसी खुशी से संदल उर्स मनाने आती है, और हमारे देश के अंदर तुम देख ही सकते हो
हर साल एकता का एक संदेश है कि सरकार खाजादाना हर एक कौम को अंदर से सबको बुलाते हैं और ये सब खाजादाना सरकार के मेहमान है, वो हमारे मेहमान है। ठीक है। તો ચોક્કસપણે તમામ મહેમાનો જે છે તે હિન્દુ હોય, મુસ્લિમ હોય, શીખ હોય, ઈસાઈ હોય, દરેકનું અહીંયા વેલકમ છે, કારણ કે આ સૂફી સંતનો મજાર જ છે, દરેક માટે છે અને દરેક માટે દુઆઓ છે। આપણે જે ફેઝલ બાબા છે એમને પણ છેલ્લે રિક્વેસ્ટ કરીએ કે તેઓ પણ દુઆઓ સાથે આ इंटरव्यूની समाप्ति करे। फैजल बाबा, इस मौके पर 428 का उर्स का मौका है। हमने पिछले साल कोरोना में भी काफ़ी दुआएं की थी और वो दुआएं रंग लाई, कोरोना जो है ख़त्म हुआ। इस बार भी कुछ दुआएं हो जाए हमारे भारत देश के लिए, हमारे देश की एकता के लिए। बस सरकार ख्वाजा दाना साहब अल्लाह के वली है, तो सरकार से हम अल्लाह से दुआएं करते कि सरकार के हज़रत ख्वाजा दाना के वसीले से हमारी दुआएं कबूल कर ले और तमाम आफत व बलिया से हम तमाम की हिफाजत फरमाए और हम तमाम को महफूज रखे। और सूरत में जितनी भी सूरत में और तरक्कियाँ हो लोगों की, और सूरत के जितने भी अवाम है और बाहर से भी जो सरकार के चाहने वाले हैं उनके घरों में खैर व बरकत का नुज़ुल हो और ख्वाजा दाना साहब का फैज़ान आम हो। તો ચોક્કસપણે સુરત શહેરના જે સૂફી સંત ખ્વાજા દાનાની દરગાહથી ખાદીમો તરફથી પણ દરેક માટે દુઆઓ થઈ છે। ભારત દેશ તરક્કી કરે, સુરત શહેર વધુ તરક્કી કરે અને સૌ કોઈ આબાદ રહે, એ જ સૂફી સંતનો આ સંદેશ આજે 428 વર્ષ પછી પણ સતત અહીંથી આ સંદેશ દ્વારા આપવામાં આવી રહ્યો છે। કેમેરામેન ફૈઝાન દારા સાથે કાદિર શેખ, કર્તવ્ય ગુજરાત ન્યૂઝ, સુરત।